हेलो गाइस, वेलकम बैक माय चैनल। राधे राधे सभी को। कैसे हैं सब? सभी का वेलकम है मेरी वीडियो में। यहाँ पे मैं सुबह सुबह आज किचन की साफ़ सफाई करने में लग गई थी। तो किचन के सारे डब्बे को साफ़ किया, स्लेब वगैरह को साफ़ किया और ये किचन साफ़ सुथरी कर दी थी मैंने पूरे 2-2.5 घंटे में। टाइम तो लगता ही है पर हाँ, क्लीन हो जाती है। ये मेरी किचन का फाइनल लुक है। ऊपर से नीचे तक सारी स्लैब वगैरह साफ़ की, धोया फर्श को। फिर उसके बाद मैं यहाँ पे आ गई थी। फ्रिज को अंदर से भी क्लीन किया और बाहर से भी अच्छे से साफ़ सुथरा कर दिया था। यहाँ पे मैं फ्रिज को एक फोम की सहायता से क्लीन कर रही हूँ। तो आप लोग कभी ट्राई करना। फोम से, ये फोम टाइप का होता है जो गद्दे वगैरह में होता है ना, उससे मैंने फ्रिज, एलईडी और जो ये फ्लावर पॉट्स वगैरह जो भी लगे हुए हैं ये सब मैंने साफ़ किए हैं। तो बहुत अच्छे से क्लीनर की सहायता से बहुत अच्छे से साफ़ हो गए थे। अगर आप लोग ट्राई करके देखोगे तो आप लोग मुझे बोलोगे कि हाँ, अच्छे से बताया आपने। तो प्लीज़ एक बार ट्राई ज़रूर करना। यहाँ पे मैं किचन वगैरह साफ़ करने के बाद फ्रिज, एलईडी सब साफ़ कर दी थी। फिर मैं पूरे घर में झाड़ू तो मैं लगा चुकी थी। यहाँ पे मैं झाड़ू का क्लिप नहीं ले पाई थी, तो यहाँ पे मैंने झाड़ू वगैरह लगा दी थी पूरे घर में। फिर मैं यहाँ सबके रूम में पोछा लगा के फिर कोई नेक्स्ट काम करूँगी। यहाँ पे मैंने पोछा वोछा लगा दिया था। यहाँ पे मैं हॉल में पोछा लगाऊंगी। यहाँ मम्मी के रूम में पोछा लगाया, फिर अपने रूम में, फिर किचन में, सारे रूम में पोछा लग जाएगा। आप देखते रहिए। अगर व्लॉग अच्छा लगे तो एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर देना, ताकि मुझे और थोड़ी सी ये लगे कि हाँ, मुझे व्लॉग बनाने चाहिए। क्योंकि मैं व्लॉग बनाती हूँ तो मैं डरते डरते बनाती हूँ, पता नहीं कैसा बनेगा, पोस्ट करूँ नहीं करूँ। तो मैं सोचती हूँ आपके प्यार और सपोर्ट से धीरे धीरे सब सीख जाऊँगी। तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने झाड़ू पोछा कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं नहाने चली गई थी। फिर मैं नहा कर आई। नहाने के बाद आकर देखा तो मेरी गुड़िया भी नहा चुकी थी। फिर मैंने उसको नहला धुला के कपड़े वपड़े पहना दिए थे। उसको अच्छे से ड्रेस पहना बना के, जो भी काजल, तेल, पाउडर जो कुछ लगाना होता है, क्योंकि वो उसको 2 मिनट छोड़ दो इन चीज़ों के पास तो पूरा बिखेर देती है। काजल से हाथ पूरे ब्लैक कर लेती है। फिर मैंने उसको अच्छे से रेडी कर दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने रूम में जो भी कुछ सामान फैला हुआ होता है ना, मैं उसको तुरंत ही साफ़ कर देती हूँ। यहाँ पे मैंने फिर सारा साफ़ सफाई कर ली है। फिर मैं आ गई थी दोबारा से किचन में। यहाँ पे मैंने कुकर रख दिया है। कुकर में सरसों का तेल डाल दिया है। सरसों का तेल मैंने इसलिए, क्योंकि हम ज़्यादातर सरसों का तेल ही यूज़ करते हैं। हम रिफ़ाइंड वगैरह यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि सब बोलते हैं रिफ़ाइंड अच्छा नहीं होता है सेहत के लिए। तो कोई भी ऑयल यूज़ नहीं करते, या तो घी, देसी घी, या फिर सरसों का तेल, 2 ही चीज़ें यूज़ करते हैं। यहाँ पे मैं सबके लिए बना रही थी जो काली मसूर, लाल नहीं काली मसूर, सॉरी, काली मसूर की दाल होती है ना, उसकी खिचड़ी बना रही थी। तो हमारी साइड ज़्यादा बनती है तो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बट उसको 1 घंटे पहले भिगोना होता है। यहाँ पे मैं सबके लिए वही बना रही थी। सब तो कोई नहीं है, मम्मी, मैं और मेरी गुड़िया, हम 3 ही लोग थे। तो मैंने यहाँ आलू, टमाटर, प्याज सब डाल के खिचड़ी बनाई है, क्योंकि उस खिचड़ी को ना मेरी बेटी भी खा लेती है। मसाला कम होता है, नॉर्मल से मसाले डालती हूँ। यहाँ पे आप जो ये देख रहे हैं साइड में ये बटन लगा हुआ है ना, ये येलो येलो इसलिए हो रखा है क्योंकि मैं इसको कितना ही साफ़ कर लूँ, क्योंकि ये गैस के बिल्कुल टच में है तो ये छींटे वगैरह लगी जाती हैं। फिर भी मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। अब मैंने एक
क्लीनर मंगाया है, एक बार उससे ट्राई करूँगी साफ़ होता है या नहीं होता है। यहाँ पे मैंने कुकर का ढक्कन लगा दिया है। फिर मैंने यहाँ पे तवा रख दिया है गैस जला के, क्योंकि तवा इसलिए रख दिया है, मम्मी सिर्फ खिचड़ी नहीं खाएगी, कि मम्मी के लिए मुझे रोटी भी बनानी पड़ती है। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए 2 से 3 रोटियाँ बनाई हैं, सिर्फ मम्मी के लिए, क्योंकि जब चावल खिचड़ी कुछ बनता है तो हम लोग रोटी नहीं खाते हैं। मैं तो ज़्यादातर नहीं खा पाती हूँ, मैं तो सिर्फ या तो रोटी ही खाऊँगी या चावल ही खाऊँगी। तो आप लोगों में भी ऐसा होता है कि अगर चावल बनेंगे कि खिचड़ी बनेगी तो रोटी बनाते हो या नहीं बनाते हो? हमारे में तो रोटी भी बनती है और चावल भी बनते हैं, क्योंकि सबकी अलग अलग चॉइस होती है। वो कोई रोटी खाएगा, किसी को चावल खाने होते हैं। तो यहाँ पे मैंने मम्मी के लिए 2 से 3 रोटियाँ बना दी हैं, क्योंकि मम्मी अभी है नहीं, मम्मी बाहर गई हैं, आएंगी तब तक खाना तैयार मिलेगा। क्योंकि आज मैं लेट हो गई काम के चक्कर में ना, किचन की साफ़ सफाई करते करते। यहाँ पे आप सब देख सकते हैं कि मेरी लाल मसूर की दाल की खिचड़ी बनकर तैयार हो चुकी है। खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है छाछ दही के साथ। यहाँ पे मैं और मेरी बेटी हम दोनों खाना खाने के लिए बैठ गए हैं। वो टीवी देख रही है, उसका ध्यान थोड़ा सा टीवी में है, क्योंकि सुबह सुबह उसको थोड़ी देर टीवी चला देती हूँ तो मेरा काम हो जाता है, नहीं तो मैं अकेले कैसे मैनेज करूँ, उसको भी देखना होता है, काम भी करना होता है। फिर टीवी देखते देखते मैंने उसको थोड़ा सा खाना खिला दिया था। उसको छाछ दही जो भी होता है ना, ये बहुत पसंद है। तो फिर मैंने टीवी देखते देखते उसको खाना खिलाया। खाना खिलाने के बाद फिर मैंने भी खाना खाया, मम्मी को खाना दिया, क्योंकि मम्मी बाहर चली गई थी। तो फिर आने के बाद मम्मी को खाना दिया। फिर यहाँ पे शाम का टाइम हो गया था, दिन में हम सो गए थे, कोई वीडियो नहीं बनाई। फिर शाम को मैंने रोटी और कढ़ी पकौड़ा बनाए थे, क्योंकि चावल तो दिन में ही खाए थे, तो इसलिए चावल खाने की इच्छा नहीं थी। तो मैंने यहाँ पे कढ़ी पकौड़ा बनाए थे। छोटा सा व्लॉग है, अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिए।